और राजा हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, एक और खबर सामने आई है। सोनम और राजा का नया वीडियो सामने आया है। होटल की लॉबी में घूम रहे थे सोनम और राजा, और तब की ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए, होटल के लॉबी में दोनों नजर आते हैं तस्वीरों में। आप देखिए, साफ नजर आ रहे हैं दोनों। यहाँ पर सोनम वेट करते हुए, फिर राजा निकलता हुआ, और साथ में दोनों यहाँ से वॉक करते हुए बाहर जाते नजर आ रहे हैं। तो एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। पुनीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। पुनीत, इस वीडियो को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कब का वीडियो है? कहां जाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं? चूंकि ऐसा लग रहा है कि ये होटल से निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन हनीमून चला रखा है मेघालय पुलिस ने, और इसी के तहत 120 पुलिसकर्मी एक एक सुराग की तलाश कर रहे हैं। पुलिस के हाथ ये अहम सीसीटीवी फुटेज लगा है, जो कि शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस का है। 21 और 22 मई की रात को यहाँ पर सोनम और राजा आकर के रुके थे, और 22 मई की सुबह 9:30 बजे ये लोग सोहरा के लिए यहाँ से निकले थे। सीसीटीवी को अगर गौर से देखें तो साफ नजर आता है कि राजा उसके साथ है, लेकिन फिर भी सोनम लगातार आगे चल रही है और फोन में लगातार बिजी हो, किसी से फोन पर चैट कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सोनम के हाथ में जो मोबाइल है, किसी ना किसी से बात करिए, साफ क्लियर हो रहा है। यहाँ तक कि होटल से निकलने के बाद भी नीचे स्कूटी तक पहुंचने में भी वो लगातार किसी से फोन पर बात कर रही है। सबसे बड़ी बात है, ये वही फोन है जो कि हत्या के बाद से लगातार गायब है, और इसी फोन की तलाश पुलिस को भी है। इस फोन से अहम राज मिल सकते हैं कि आखिर सोनम बाहर निकलते समय भी किससे लगातार बात कर रही थी। राजा उसके साथ है, उसके बावजूद वो लगातार फोन में। जाहिर सी बात है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही आया कि वो जो सुपारी किलर थे उनको एक एक बात की जानकारी दे रही थी, एक एक लोकेशन शेयर कर रही थी, और ये भी बता रही थी कि किस पल वो कहां और क्या कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर के राजा की आसानी से हत्या की जा सके। तो ये सीसीटीवी काफी ज्यादा अहम हो जाता है, जो कि बालाजी गेस्ट हाउस शिलोंग का है, जहां पर आकर के ये लोग 21 और 22 मई की रात को रुके थे, और फिर अगले दिन सुबह 9:30 बजे यहां से निकल गए थे। पुनीत, ये बताइए कि अभी तक की जो मेघालय पुलिस की जांच है, उसमें क्या सारे सवालों का जवाब मिल गया है, और मेघालय पुलिस पुख्ता तौर पर इस मर्डर को जिस तरह से प्लान किया गया, जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, सारे राज फाश कर चुकी है, या अभी भी कई सवाल जो हैं वो अनुत्तरित हैं? देखिए, डीआईजी शिलोंग का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास इतने पर्याप्त और ठोस एविडेंस है जो साबित कर रहे हैं कि सोनम और बाकी के 4 आरोपियों ने इस कत्ल को अंजाम दिया है। जाहिर तौर है, क्लियर हो चुका है कि सोनम कत्ल के पीछे है, लेकिन अभी पुलिस के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इसीलिए करीब 25 से ज्यादा अहम सवालों की जो कह सकते हैं आप एक सूची है, वो एसआईटी ने अपने तैयार कर रखी है, जिसमें बहुत सारे अहम सवाल हैं। जैसे कि इन लोगों ने हनीमून की प्लानिंग क्यों की थी, वापसी के टिकट सोनम ने क्यों नहीं बनवाए थे, क्या शादी से पहले से ही राज के संपर्क में थी। इसके अलावा लाइव लोकेशन वो अपने जो सुपारी किलर थे उन लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही थी। ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के अभी भी पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। पहले अलग अलग पूछताछ कर रही है, और इसके बाद एक साथ बैठा करके इन लोगों को कंफ्रंट कराएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सोनम और राज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं, जबकि बाकी के 3 आरोपी भी एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। शुक्रिया पुनीत आपका इस जानकारी और इस अपडेट के लिए। अब सोनम और राज एक दूसरे पर मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस की पूछताछ में।